अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियां। पहली खुशखबरी तो ये है कि मज़ीद एक और गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री पाकिस्तान में तकमील के करीब है और ये है MG मोटर्स। उनकी फैक्ट्री बिल्कुल आखिरी मराहिल में है, यानी कि फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं। उसकी चंद तस्वीर आपके साथ शेयर करेंगे। उस फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी है और इसका पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा, वो डिटेल में जानेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी है हमारे 65% देहात में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए, और उसका इम्पैक्ट हम शहरों में रहने वालों के लिए भी आएगा क्योंकि महंगाई कम हो सकेगी। वो ये है कि हुकूमत जो ज़राअत और हमारे जो मवेशी पालने वाले अफराद हैं उनके लिए 110 अरब रुपए का पैकेज लेकर आ रही है, और ये पैकेज अगले 3 सालों के दौरान हमारे किसानों को दिया जाएगा। इससे दूध की पैदावार में 4 गुना इजाफा, जो बड़ी फसलें हैं जैसे गंदम वगैरह चावल, उनकी पैदावार में 2 गुना इजाफा मुमकिन बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ सब्जियों की पैदावार में, बीजों में, खाद में सब्सिडी दी जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की पहली खुशखबरी की तरफ, जो कि MG मोटर्स की जानब से आई है, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि लाहौर में उनकी जो 50 एकड़ के ऊपर फैक्ट्री बन रही है जहाँ पर MG गाड़ियाँ पाकिस्तान में असम्बल होंगी, तो वो फैक्ट्री तकमील के आखिरी मराहिल में है। आप तस्वीर देख सकते हैं। तो इनकी जो प्रोडक्शन लाइंस हैं वो बन रही हैं, पेंट का काम छोटा मोटा रह गया वो चल रहा है, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये 1 जुलाई से फुल थ्रॉटल पे चलना शुरू हो जाएगी। वैसे इनको इजाज़त जो मिली थी वो जनवरी सन 2021 में मिली थी, ग्रीन फील्ड स्टेटस। उसके बाद उन्होंने काम तेज़ी से शुरू किया। तो अब इस फैक्ट्री के अंदर इंशाल्लाह ताला 30,000 गाड़ियाँ सालाना बनना शुरू होंगी, और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाकर अगले 2 से 3 सालों में 1 लाख गाड़ियाँ सालाना बनाया जाएगा। अब इसका पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा? एक तो जो 8 नई गाड़ियाँ पाकिस्तान में एंटर हुई हैं, जिसके अंदर फ़ा है, जिसके अंदर चैंगान है और दूसरी सारी गाड़ियाँ हैं MG भी, उनके आने से इंशाल्लाह सन 2021 के एंड तक पाकिस्तान में जो ऑन मनी की जो एक बहुत बड़ी वबा है, ये बड़े 3 कार माफिया ने मिलकर डीलर्स के साथ गाड़ियों पर ऑन लगा देती हैं, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, जो आपको गाड़ी फौरी नहीं मिलती, आपको डिलीवरी टाइम दिया जाता है 4 महीने का, 6 महीने का, साल का, वो ख़त्म हो जाएगा। और उसी की बिना पर ही ऑन मनी चलते। क्यों? अब ये 8 जो कंपनी हैं, इनकी प्रोडक्शन लाइंस किसी की बन रही हैं, किसी की बन गई हैं, कोई इनको इन्हांस कर रहा है, तो इसी साल में कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद सन 2022 के अंदर ये 2 ज़िल्लतें जो कार माफिया के साथ एसोसिएटेड थी, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। हाँ, एक मसला रहेगा, वो है प्राइसिंग का। उसके अंदर हुकूमत को शामिल होना पड़ेगा। उसके अंदर पहले तो टैक्सेस जो हैं उनको रीज़नेबल करना पड़ेगा हुकूमत की जानब से, और फिर इन्फोर्स करवाना पड़ेगा कि कंपनियां कितना मार्जिन कमा सकती हैं और कितना नहीं। तो ये है जनाब MG की स्टोरी, जो हम बड़े खुश हैं इंशाल्लाह ताला। और इसी के साथ साथ MG जब प्रोडक्शन लाइन पे आएगी तो पाकिस्तान के अंदर 10 लाख रुपए तक की गाड़ी भी इंट्रोड्यूस करवाने का सोच रही है, लेकिन उसको भी 1.5-2 माह लगेंगे। एक गाड़ी 10 लाख रुपये तक इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, दूसरी गाड़ी 20 लाख की रेंज में इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए, देहात में रहने वालों के लिए, कि हुकूमत ने 110 अरब रुपए का जो ज़रूरी पैकेज है उसको मंजूर किया है, जिसके तहत हमारे किसानों की जो आमदन है उसमें 80% इजाफा किया जाएगा। ये बहुत अहम है। जो हमारे देहात है, अगर उनमें हम गुर्बत कम करने में अहम किरदार अदा करें तो ये वाकई चेंज होगा। क्योंकि जो मिडल मैन का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जो दरमियान में आड़ती पैसे खाता है, वो तकरीबन 40% जो मुनाफा होता है किसान का, वो खा जाता है। तो उस सिलसिले में एक अहम फैसला ये किया गया है कि फ़िलहाल जो बैंकों के ज़रिए कर्ज़ दिया जाता है किसानों को ज़मीन काश्त करने के लिए, वो सालाना 1,500 अरब रुपया है। उसको अगले 2 सालों में बढ़ाकर 2,700 अरब रुपये किया जाएगा, यानी कि हर साल तकरीबन 2 गुना ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि कम लोग आड़तियों की तरफ जाएंगे, आड़ती उनका कम इस्तेहसाल कर सकेंगे। नंबर 1 तो ये अहम चीज़ है। लेकिन ये इस पैकेज का हिस्सा नहीं है, ये उसके अलावा है। पैकेज 110 अरब रुपये कुछ यूँ है कि 40 अरब रुपये का तो इम्पोर्टेड सीमन मंगवाया जाएगा, जिसके ज़रिए हमारे यहाँ जो गाय हैं जिनकी प्रोडक्शन कम है, उनका मसनूई नस्ल कशी के ज़रिए उनसे पैदावार बढ़ाई जाएगी। यानी कि उनसे जो हम बच्चे लेते हैं उनकी पैदावार जो होगी इन सीमन के ज़रिए, वो अपनी माओं से कहीं बेहतर होगी। दुनिया में एवरेज ये है कि एक गाय जो है 10,000 लीटर सालाना से लेकर 11-12 हज़ार लीटर सालाना दूध देती है, जबकि हमारे यहाँ ये औसत जो है सिर्फ 1100 लीटर है साल की।
इसको बहुत ज़्यादा 10 गुना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलफॉर अगर इस पर काम किया जाए तो हम अगले 3 से 5 सालों में इस 1100 को 3 गुना बढ़ाकर 5000 लीटर तक आसानी ले जा सकते हैं। उस सिलसिले में 40 अरब रुपए का इंपोर्टेड सीमन आएगा, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसका मैकेनिज़्म डिवाइस करना वाकई अच्छा मैकेनिज़्म चाहिए, जिससे दूध की पैदावार जहाँ 3 से 4 गुना बढ़ेगी। वहीं दूध चूँकि वाफर मौजूद होगा तो जो जाली दूध बिकता है, जो हम कहते हैं वॉशिंग मशीन वाला दूध, पाउडर वाला दूध, उसका ऑटोमेटिकली काला कमा हो जाएगा। और तीसरा, दूध की प्राइस भी जो है वो भी कम होगी और स्टेबल हो जाएगी। ये बहुत अहम है। दूध है, फिर चीज़ है, पनीर, इन तमाम चीज़ों की प्रोडक्शन लाइन पाकिस्तान में शुरू हो जाएंगी। अभी तो हमारे यहाँ मिलावट की एक बड़ी वजह ये है कि हमारी ज़रूरत ज़्यादा है और हमारी दूध की पैदावार कम है, और स्पेशली गर्मियों में। इसी सिलसिले में दूसरी अहम बात यह है, जो पैसे लगाए जाएंगे 40 अरब रुपया किसानों को फर्टिलाइज़र की मद में, DAP वगैरह की मद में वो दिया जाएगा। 4 करोड़ बैग्स तमाम किस्म के फर्टिलाइज़र जो बड़े हैं वो किसानों को 1000 रुपया सब्सिडी तक मुहैया किए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो DAP खाद बनाने का प्लांट है वो हमारी ज़रूरत से 1/3 DAP पैदा करता है। हमें तकरीबन अपनी ज़रूरत के 2 हिस्से DAP इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो प्लांट पाकिस्तान में लगवाए, प्राइवेट सेक्टर को ऐसी इंसेंटिव दे के वो पाकिस्तान में प्लांट लगाए, और फिर इंसेंटिवाइज करे। वो किसान कार्ड के जरिए किया जाएगा, डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी। किसान को पहले वाला काम खत्म हो जाएगा कि आड़ती या डीलर दरमियान में खा जाए। इसी के साथ साथ 30 अरब रुपये रखे गए हैं फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए, यानी गंदम है, उसके अलावा चावल है, मकई है, इनकी पैदावार बढ़ाई जाएगी। गंदम की इस वक्त जो बम्पर क्रॉप हुई है वो तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख टन है। तो उम्मीद है कि इसको बढ़ाकर इंशाल्लाह 2 सालों के अंदर 4.5 करोड़ टन तक बआसानी ले जाया जा सकता है, कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की गंदम पैदा करे और हम एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क बन जाएं। तो उस सिलसिले में ये बड़ा अहम पैकेज होगा गंदम के लिए। उसके साथ चावल के लिए, चावल पाकिस्तान सालाना $2.25 अरब के चावल एक्सपोर्ट करता है। तो जितना हमारा चावल यहाँ सस्ता पड़ेगा उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि हम आलमी मार्केट में कम्पीट कर सकेंगे। तीसरी बड़ी फसल जो है वो मकई की है। हाँ जी, कपास को इसमें अभी तक शामिल नहीं किया गया। मैं नहीं समझ पाया कि हुकूमत कपास से इस किस्म का बूस्ट क्यों रख रही है। उसी के साथ साथ फिर हमारी सब्जियां जो हैं उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए मूंग, आलू, इस फसल को बढ़ाने के लिए, और उसके अलावा फ़िलहाल हमारा किसान जो है साल में 1.5 से 2 फसलें उठाता है। इस एवरेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कि क्रॉप का लाइफ स्पैन जो उसको छोटा किया जाएगा, उसमें अच्छी प्रोड्यूस ले ली जाएगी अच्छे बीज की वजह से, और औसतन 2.5 से 3 फसलें हर किसान जब एक ज़मीन के कते से लेगा तो ऑटोमेटिकली किसान की जो आमदन है वो 80% तक बढ़ सकती है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, और इसकी वजह से हमारे जो गरीब इलाके हैं, हमारे देहात हैं, वहाँ पर बहुत बेहतरी आएगी। वैसे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी इस मुतालिक है कि जो पैसे आप ज़राअत पर लगाते हैं वो गुर्बत कम करने में 4 गुना ज़्यादा मावन साबित होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर हुकूमत 110 अरब रुपये यहाँ लगाती है तो बड़ी आसानी से 450 अरब रुपया किसानों की जेबों तक पहुँचा सकती है। वो किसान जब उस पैसे को कंज्यूम करेंगे, उससे अपने लिए घर बनाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ख़रीदेंगे, तो उससे इकॉनमी चल निकलेगी, क्योंकि हमारी इकॉनमी का 65% हिस्सा जो है वो हमारे किसान, देहात में रहने वाले लोग हैं। तो ये इतना बड़ा एक मेजर चंक होगा जो कि हमारी इकॉनमी के लिए और हमारी GDP के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। अगर हमने GDP को इसी रफ्तार से बढ़ाना है तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इस साल 5% होगी। इस पैकेज के आने के बाद ये बड़ी आसानी से अगले साल 6-6.5% हो सकती है, और सन 2023 में ये 7% को क्रॉस भी कर सकती है। तो जनाब, हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो इन तमाम प्रोडक्ट्स को बर वक्त तकमील तक पहुँचाए, इसमें करप्शन ना होने दे, हमारे हुक्मरानों की आँखें खोले, ताकि हम जल्द अज जल्द एक खुददार कौम, खुद कफील कौम के तौर पर दुनिया भर में सर उठा कर जी सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।